हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ये कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पर आई होप फॉर 12.1 सबने देखी, कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे, सारी चीज़ें कैसे फिजिबल रीजन बनता है, बाउंडेड रीजन कैसे होता है, अनबाउंडेड रीजन क्या होता है, सारे फंडे, ठीक है, क्लियर है पक्का। मेक श्योर फिजिबल रीजन अच्छे से करना। फिजिबल रीजन में मेजरली बच्चों को इशू आता है, पर मैं उम्मीद करता हूँ 12.2 चालू कर रहे हो तो फिजिबल रीजन आता होगा, ठीक है। क्योंकि अपन यहाँ पे चीज़ों के ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे इस एक्सरसाइज पे क्या आ रहा है कि मुझे वो कॉन्स्टेंट्स और सब्जेक्ट है ना वो निकालना है, वो वर्ड प्रॉब्लम देखना है। आप जरा बुक खोलें अपनी, 12.2 पे आइए, क्वेश्चन देखो, बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो उन बड़े बड़े क्वेश्चन को मैं इस बार वेरी सॉरी बोर्ड पे लिख नहीं पाऊंगा, मुझे बुक यूज़ करनी पड़ेगी। एज क्लियर एज दैट, चालू करें। पर बिफोर स्टार्टिंग सच थिंग लेट मी क्लियर यू सम थिंग्स, ठीक है। जैसे कि कुछ कंसेप्ट्स क्या होते हैं, वो कंसेप्ट्स जैसे बात करते हैं अपन कुछ चीज़ों के बारे में, एटलीस्ट, ठीक है। कई बच्चे घबराते हैं, है ना, एटलीस्ट का मीनिंग समझ नहीं पाते। एटलीस्ट जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल, मेरे एग्जाम है 100 मार्क्स का, तो आई नीड एटलीस्ट 40 मार्क्स टू गेट पास इन माई एग्जाम। तो मेरे जो मार्क्स हैं, जरा आप लोग फील करो, फील करें, एटलीस्ट मतलब मुझे 40 या 40 से ज़्यादा चाहिए ताकि मैं एग्जाम में पास हो सकूं। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन समझ में आया? आई नीड एटलीस्ट 40 मार्क्स इन माई एग्जाम टू गेट पास इन माई एग्जाम। एटमोस्ट, एटमोस्ट क्या होता है प्लीज समझे। एटमोस्ट मतलब मेरे को जो मेरे मार्क्स है ना 100 हाईएस्ट है, तो 100 या 100 से कम लाना है, 100 या 100 से कम लाना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एटमोस्ट। 100 या 100 से कम, 100 या 100 से कम, तो सिंबल क्या आया? लेस देन इक्वल्स टू का। क्या ये दो फंडे क्लियर? इसको प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक में ना नोट कर लेना, लिख दो, लिख दो, ठीक है यहाँ पे, श्योर। अब 12.2 में करने क्या वाले अपन, कॉन्स्टेंट्स निकालेंगे, सब्जेक्ट्स निकालेंगे, है ना, सब्जेक्ट निकालेंगे, और सिंपल जो प्रोसेस हम लोगों ने 12.1 में करा है वही को वापस फॉलो करेंगे, क्लियर। इक्वेशन लाना बच्चों का खेल है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, बट मेक श्योर गाइस, एक वादा, मेक श्योर कि आप सब लोग ना करें 4 to 5 या 6 क्वेश्चन, एटलीस्ट 6 क्वेश्चन करें पूरा। प्लीज प्लीज मेक श्योर 6 क्वेश्चन करें। जो शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा वो एक बार में समझ में नहीं आएगी, धीरे 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 समझ में आएगी, वो फील आपको आएगा। पर एटलीस्ट आई नीड 6 क्वेश्चन गाइस, और प्रैक्टिस बिना देखे करना पड़ेगा, क्लियर है। इक्वेशन लाना मेन टारगेट है। अब ग्राफ बनाना सबको आता है, इक्वेशन लाना मेन टारगेट है, मेन गलतियां वहां होती है, क्लियर। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो मेक श्योर सब लोग एटलीस्ट 6 क्वेश्चन करें, 6 क्वेश्चंस करें, ताकि मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा वो आपको समझ में आएगी। नाउ देखो, रेशमा विशेस टू मिक्स 2 types of food P and Q in such a way that the vitamin content of the mixture at least 8 unit of vitamin A and 11 units of vitamin B, ठीक है। नाउ फूड P कॉस्ट, ये कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट होता है Z। भाई Z माने मैक्सिमम मिनिमम करना पड़ता है, तो पैसा ही तो, प्रॉफिट लॉस मनी ही तो मैक्सिमम मिनिमम करते हैं हम लोग, तो ये होता है Z। ये पहला क्वेश्चन है, आपको धीरे धीरे मैं टिप्स दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, नोट करते रहना और 6 क्वेश्चन तक चलाते रहना। सो फूड P कॉस्ट 60 रुपीज पर केजी, फूड Q कॉस्ट 80 रुपीज पर केजी, ठीक है। फूड P कंटेन 3 यूनिट ऑफ पर केजी ऑफ विटामिन A एंड 5 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन B, while Q कंटेन 4 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन A एंड 2 यूनिट विटामिन B, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। नाउ गाइस आ जाओ, मेरा स्टाइल अलग है, जो लोग मुझसे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं दे नो मेरा स्टाइल बहुत अलग है। मैं पहले चीज़ें को शॉर्ट ट्रिक में ले जाता हूँ, फिर करते हैं अपन काम, ठीक है। ना अपन को किसी ना किसी को यहाँ पे x और y मानना होता है, मुझे नहीं पता किसको मानना है, मुझे नहीं आता। अपन पहले शॉर्ट ट्रिक से आंसर लाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। आ जाओ बच्चों, अपन यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे 2 चीज़ दिख रही है, एक तो फूड P है और फूड Q है, सबको दिख रहा है, और विटामिन A है और विटामिन B है, तो 2 अलग अलग कैटेगरी है। तो अपन P लिख रहा हूँ मैं और Q लिख रहा हूँ, प्लीज़ बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, मैं आपको बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा बच्चों, बस सारे क्वेश्चन करना है एक बार, मेजरली टेबल, ठीक है ना। हम सबको दिख रहा है P और Q है, और विटामिन A और एक विटामिन B है, बरोबर।
चाहो तो इसको ऐसे और इसको वहाँ लिख दूँ। ये दो कैटेगरी दिख रही है हम सब लोगों को, पी और क्यू, विटामिन ए और विटामिन बी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, चलें अपन आगे। अब ध्यान सुनना क्या बोला है, क्या बोला है। रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच ए वे द विटामिन कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए यहाँ आ रहा है 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। ध्यान से 11, 12, 6, 7 क्वेश्चन करोगे सब कुछ समझ आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। कॉस्ट दे रखी है 60 रुपीज़ पर के जी एंड 80 रुपीज़ पर के जी। ये मेरा z है, ठीक है। z इक्वल्स टू 80x, नहीं पहले 60x प्लस 80y। मन में सवाल आ रहा है सर x कौन है y कौन है? अरे रुक जा, शांति रख, बताऊंगा मैं अभी सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। फूड पी अब सुनो, फूड पी कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। क्लियर? पक्का? वाइल, ठीक है, कहाँ गया? P कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, वाइल Q कंटेन्स 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन, Q कंटेन्स 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। क्या बात समझ में आई? क्लियर? प्लीज एक बार वीडियो को वापस पीछे जाके वापस देखें। P के बारे में बोला गया 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। Q के बारे में बोला गया 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। अब जरा सुनो, x कोई भी इक्वेशन बनाते हैं, सुनो ट्रिक्स, अब ट्रिक आ रही है यहाँ पे। कोई भी इक्वेशन बनाते हैं, जैसे 2x प्लस 3y तो इक्वल्स टू 10 लो, इक्वल्स टू वाली चीज मिल रही है। यहाँ पे इक्वल्स टू कहाँ मिल रहा है? 2x 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 8x। तो मैंने इक्वल्स टू 8, x इसको मान लिया और y इसको मान लिया। जरा देखो 3x ये कॉन्स्टेंट्स है। पहला क्वेश्चन है 40-50% समझ में आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, 40-50%, बस 40-50%। 3x 4y और एटलीस्ट बोला गया, एटलीस्ट 8। ठीक है, अभी बताऊंगा, रुको। 5x 2y 11। अब सुनो, एक्चुअल में दिक्कत सुनो, मैं बताता हूँ आपको बताओ से गलतियाँ होती क्या हैं। गलतियाँ ये होती है कि आप आने वाले वक्त में कंफ्यूज हो जाओगे कि सर x और y, p और q को मानना है या विटामिन ए और विटामिन बी को मानना है। दैट इज अ मेजर कंफ्यूजन। तो मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बनाया है, इक्वल्स टू आ रहा है 8 तो डेफिनेटली x यहाँ होगा और y यहाँ होगा, और इक्वल्स टू 8 x 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 11 समझ रहे हो। बाई चांस गलती से अगर आप x इसको मानते हैं y इसको मानते हैं तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू क्या, कुछ होता ही नहीं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या ही, जहां पे इक्वल्स टू गिर रहा है ये ऐसे, तो x इसको माना y इसको माना, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, फीलिंग है। एंड और कन्फर्मेशन करते हैं, कन्फर्मेशन। तो जरा सब लोग कॉस्ट पे जाओ, फूड p थर्ड लाइन पे आओ, थर्ड लाइन पे फूड p कॉस्ट 60 रुपीज पर के जी। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि p जो है ना वो x है और फूड q कॉस्ट 80 रुपीज पर के जी। तो यहाँ से टेक्निकली ऑफिशियली कंफर्मेशन मिलता है मुझे कि p होगा x और q होगा y। ये मुझे कंफर्मेशन मिलता है। तो दो तरफा जब कंफर्मेशन मिलेगा ना तो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई हम सही कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होगी, चीज़ें इजी वे में नहीं चलेगी, तब मेरी शॉर्ट ट्रिक काम आएगी। कुछ परसेंट मेरा शॉर्ट ट्रिक का, कुछ परसेंट एनसीईआरटी का। यू विल गेट 100% श्योर कि भाई अपन ने जो इक्वेशन बनाई है वो एकदम सही है। क्लियर है। और एटलीस्ट था, वर्ड यूज क्या है यहाँ पे, एटलीस्ट। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे साइन ऐसा आया पक्के से। और दो चीज़ें हमेशा फ्री की मिलती है, x और y 0 या 0 से बड़ा, ताकि मैं चीज़ों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख सकूं। क्या बात क्लियर हुई? ये ज़रूरी है, इसके हाफ मार्क्स है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलें अपन आगे। तो मेरा काम तो हो गया। सो गाइस अब लिखो, अब तुम लिखो, अब लिखो आप लोग कि लेट फूड p
बी एक्स एंड फूड क्यू बी वाई। पक्का? श्योर? डन है। चलें अपन आगे। अब मुझे निकालना है डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। मिनिमम कॉस्ट, तो अपन को z क्या चाहिए बच्चा लोग यहाँ पे? मिनिमम चाहिए। क्या चाहिए मुझे z यहाँ पे? मिनिमम। क्या बात क्लियर है? मिनिमम कॉस्ट चाहिए, तो z मिनिमम। सो गाइज इसके आगे हमको चीज़ें आती है। अब मुझे बनाना है ग्राफ, तो मेजर जो चीज़ें थी ना वो मुझे लानी थी ये चीज़ें। पक्का? ये लाना था, तो एक पूरा पार्ट आ गया। एक काम करेंगे, ये वीडियो जो चल रहा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के रिवीजन के लिए, जहाँ पे मैं ग्राफ नहीं सिखाऊंगा। एक सिंपल वीडियो चलेगा, एक इसी का कट कॉपी पेस्ट बनाएंगे, जहाँ पे बोर्ड एग्जाम के वक्त मेजर वक्त इक्वेशन आपको करना होगा रिवीजन। इसका एक फास्ट फॉरवर्ड वीडियो बनाएंगे, फास्ट फॉरवर्ड वीडियो सारे क्वेश्चन का। इनकी कटिंग करूंगा सेपरेट वीडियो, इतने से का इक्वेशन कैसे आई, इक्वेशन कैसे आई, इक्वेशन कैसे आई, ऐसा करेंगे। किस किस को चाहिए कमेंट्स बताना मुझे, एक रिवीजन वाला फास्ट फॉरवर्ड वीडियो। ठीक है, चलो अब अपन लाते हैं ग्राफ के बारे में बात करते हैं। फॉर ग्राफ, ठीक है, एक रिवीजन वीडियो बनाएंगे शानदार वाला। चलो 3x, जो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि उनको ग्राफ बनाना आता होगा, है ना। यहां मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। x और y, x गया 0 तो y आया 2, ये आया 0 तो ये आया 8/3 बरोबर। तो पॉइंट मेरे आए 0,2 और 8/3, 0। दूसरा 5x, और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। पहले कह देता हूं x और y, x गया 0, y आया 11/2, ये गया 0 तो ये आया 11/5 बरोबर। पॉइंट अपने पास आए 0, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास चलें अपन आगे। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ, वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ। मैं यही बना देता हूँ ग्राफ, ठीक है। 11/2 होता है 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। नाउ पे अटेंशन, पे अटेंशन, प्लीज देखो। 0,2 कहाँ आएगा? कहीं यहाँ आएगा। 8/3 कितना होता है? 2.3, 2.3 करीबन यहाँ होगा। एक लाइन ड्रॉ करी, इक्वेशन लिख दो। ठीक है, बरोबर। चलें दौड़े आगे अपन, आगे चलो। 0,11/2 मतलब 5.5 यहाँ कहीं, ठीक है। 2.2 करीबन कहीं यहाँ आएगा। अच्छा जरा देखो, ये है 2.2 और ये है 2.20, ये 2.6 है। ध्यान से, गलतियां दिखती नहीं है। ये 2.2 तो कहीं ना कहीं इस 2 थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं अपन, तो ये कहीं यहाँ आएगा। सबको बात समझ में? क्या कहना चाह रहा था मैं? ये बात समझना, बहुत माइनरली एक दूसरे से आगे पीछे हो रहे हैं। तो ये हल्का सा आगे होगा, ये हल्का सा पीछे होगा। जरा ध्यान से देखो, प्लीज फोकस करें, वीडियो पॉज करें और ध्यान से देखें। देखा आप लोगों ने पक्के से? क्या बात समझ में आई? ये 11/5 और 8/3 बहुत करीब हैं। ये 2.6 है और ये 2.4 है, तो ये पॉइंट हल्का सा पीछे होगा। क्या फंडे क्लियर है? चलो नाउ लेट्स ड्रॉ द फिजिबल रीजन। अरे रुको 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 एक बार, हाँ चलो करते हैं, ड्रॉ करते हैं फिजिबल रीजन। नाउ देखो, इसको देखो, इसको ये इक्वेशन का ये 0,0 लेते हैं, या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। 0,0 लिया, 0 + 0 0 > 8 आया, तो ये बात तो गलत है। नहीं सर, तो ऊपर जाएगा। इसको देखो, इसको
है ना, 0, तो 0 ग्रेटर देन 11, ये बात भी गलत है, ये भी जाएगा ऊपर। तो और इसका मीनिंग क्या होता है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, मतलब हाय, ये तो आ रहा है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। क्या आ रहा है ये, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। क्या हम सबको याद है क्या करना होता है, अनबाउंडेड आया है तो मुझे पहले बनानी है टेबल, टेबल में देखना है कौन है मिनिमम, उस मिनिमम को लेके z से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि उसका फिजिबल रीजन और ये फिजिबल रीजन कॉमन है या नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब एक चीज़ और सुनो, एक चीज़ बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, इसके लास्ट में, ठीक है। चलो क्या है वो, अच्छा एक लोचा है। क्या लोचा है, मेरे पास ये वाला पॉइंट तो है, ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट क्या है मेरे पास, देखो ये पॉइंट तो है मेरे पास, कितना था 8/3, 8/3, ये पॉइंट क्या है अपने पास 11/5, नहीं 0,11/5, ठीक है। ये पॉइंट निकालना रहेगा, तो ये पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस। तो मेरे पास पहले अपन ये पॉइंट निकालते हैं। आप समझ रहे हो ना, मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ऐसे जैसे क्लासरूम में मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, हर चीज़ निकाल रहा हूँ, कोई चीज़ रटी भी नहीं है, अपन हर चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। 4 पॉइंट ए, उसको ए मान लिया, ये किससे आ रहा है, इन दो लाइन से आ रहा है, तो इक्वेशन क्या है, मतलब जनरली वीडियोस में क्या होता है, वो कह देंगे ऐसे निकालो, ऐसे निकलता है और पॉइंट आ जाएगा। मैं अपन निकाल के सिखा रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी मिस्टेक्स होती है। इसको शिकार बनाया तो 3x 8 आया, 10x प्लस 4y काटा, कितना आया माइनस, ये आया माइनस का 7x, इधर आया माइनस का 14, तो x आया 2, ठीक है बरोबर। अब क्या करना है, ये 2 आ गया मेरे पास, उठाओ इसको रखो यहाँ पे, 10 गया वहाँ पे, तो देखो 5 और 10 गया, माइनस हुआ 11 से, 1 बचा, तो y आ रहा है हाफ, तो पॉइंट A आया 2,5। सो गाइस पॉइंट A आया 2,5 बरोबर। चलें अपन आगे पक्के से। नाउ अब पॉइंट आया है, अब बनेगा टेबल, मेक श्योर, ठीक है। लेट्स डू टेबल। नाउ देखो क्या क्या पॉइंट है, 8/3, 2,5। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है अपने पास, देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक करी है, यहाँ पॉइंट क्या है 0,11/2 बच्चा, देखो एक छोटी सी गलती है, 0,11/2, 0,11/2 है, मेक श्योर ध्यान रखें यहाँ पे, ठीक है। चलो 11/2, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो पॉइंट z कितना है मेरे पास, कितना है 60x प्लस 80y। एक पॉइंट क्या है अपने पास 0,11/2, एक पॉइंट क्या है 2,5 और 8/3,0 बरोबर। रखो ये 0 हो गया, ये कितना आया 160, नहीं कितना आया 40, तो ये आया 440, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ रखो, ये हो गया 120, ये हो गया हाफ और ये हो गया 40, तो 160। चलो यहाँ रखो, ये कितना आ रहा है 20 और 160, ये भी 160 आ रहा है। x में जाएगा 8/3 और y में जाएगा 0। क्लियर। नाउ क्वेश्चन को चाहिए था मिनिमम, तो मिनिमम कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। बट सवाल ये है
कि सर ये है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि ये आंसर, ये मिनिमम जो वैल्यू आ रही है सही है गलत है। ये कैसे होता है? अब मैं क्या करूंगा, z का यूज करूंगा, z वाले का, है ना, मिनिमम है, वैल्यू भी गिवन है, सो बाय यूजिंग z इक्वल्स टू 60x प्लस 80y, 60x प्लस 80y, ठीक है। सो ड्रॉ a line 60x plus 80y लेस देन 160। क्या हमको ये बात याद है? जो लोग डायरेक्टली आए हैं प्लीज मेक श्योर कि 160 z का यूज करेंगे, जब भी अनबाउंडेड आएगा z का इक्वेशन यूज करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू वो यहाँ रखेंगे, और मिनिमम बोला है तो लेस देन, और बाई चांस अगर क्वेश्चन मैक्सिमम का आ जाए तो ग्रेटर देन का साइन याद काम आएगा। क्या याद आया? रिविजन, अगेन अ रिविजन, मिनिमम में लेस देन का। ये कब करना है? जब मेरा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हो। और थोड़ा और अच्छा करने के लिए अब 12.1 करें, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, 12.1 करें, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th, 6th और 9th, 4th, 6th और 9th जो अनबाउंडेड पे हैं, मेक श्योर प्रैक्टिस करें। कई टीचर लोग ये चीज़ नहीं कराते, फिर भी आंसर आता है। हाँ आता है, बिकॉज कभी भी ऐसा नहीं होता कि आंसर नहीं आएगा, हमेशा आंसर आएगा। बट ये चीज़ गाइस हमारे एनसीईआरटी ने बोला गया है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। तो बोर्ड में अगर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आता है, अनबाउंडेड वाला, आपको ये काम करना पड़ेगा। नाउ जरा काटो, चलो चालू करते हैं। 0 गया, 0 गया, 0 गया, कितना आया? 2 से काटते हैं तो 3x प्लस 4y लेस देन 4, लेस देन इक्वल्स टू 8। मेरी इक्वेशन क्या आई? ये रही। नाउ जरा देखो, 3x 4y लेस देन है ना, ग्राफ के लिए क्या बनाएंगे? इक्वल्स टू 8 बनाओ, चालू करो। ये इक्वेशन देखो जरा, देखो ऐसी बन रही है, देखो ये देखो ऐसी बन रही है, तो पॉइंट्स कैसे आएंगे इसके? यही पॉइंट्स ले लें, वापस कौन मेहनत करें? यहाँ दिख तो रहा है x y 0 2 8/3 और 0, बरोबर। तो ये जो लाइन है, ये लाइन ये रही दिख रही है हमको। मतलब ये लाइन जब ड्रॉ करूंगा तो मुझे वापस इसी में मिली। अब सुनो, बनाते हैं फिजिबल रीजन। फॉर फिजिबल रीजन, नाउ फिजिबल रीजन, ठीक है। जरा देखो, अगर मैं 0,0 लेता हूँ, 0,0, 0 प्लस 0, 0 लेस देन 8। हाँ सर, 0 लेस देन 8 ही होता है, मतलब फिजिबल रीजन कहाँ बन रहा है? नीचे। 0,0 लिया, मतलब नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो नीचे चला गया, बात समझ में आई। अब ये जा रहा है फिजिबल रीजन ऊपर, ये जा रहा है फिजिबल रीजन नीचे, दोनों में कोई भी कॉमन फिजिबल रीजन नहीं आया तो मतलब जो आंसर है वो मेरा आंसर सही है। फिजिबल रीजन कॉमन नहीं आया, मतलब जो आंसर आ रहा है वो आंसर मेरा सही है। सो गाइस, सो देयर इज नो कॉमन feasible region, therefore z minimum equals to 160 at 2,5 and 8/3, so now that's my final answer। आप लोग देख रहे हो, दिस क्वेश्चन आर ऑफ 5-6 मार्क्स। क्वेश्चन लेंदी है, काफ़ी लेंदी है। इजी क्वेश्चंस एक बार तो कह सकता हूँ इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लोगे तो छोड़ना मत। बहुत इजी है, दिखने में बड़े हैं बट सॉल्यूशंस बड़े हैं, पर फंडा यहाँ छुपा हुआ है। ये सिखा दूंगा ना तो सारा काम हो जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन देखें, टेबल बनाए, बाकी सब काम हो जाएगा। सो गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, एंड इफ यू फाउंड एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, और कमेंट्स हैं ही अपने पास। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस।
नो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगा, बट चीज़ें समझ में आने लगी होगी। सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम्स ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम्स ऑफ फैट, ठीक है। एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम्स ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम्स ऑफ फैट। पहले चीज़ें जज करें कि क्या दो चीज़ें हैं, एक तो ऐसे वर्टिकल जमाएंगे और एक ऐसे जमाएंगे। तो एक तो फ्लोर और फ्लोर माने आटा, फैट माने फैट, तो एक फ्लोर और फैट है। एक वन काइंड ऑफ केक एंड अनदर काइंड ऑफ केक है। अच्छा, यहां पे बोला है कि वन काइंड ऑफ केक एंड अनदर काइंड ऑफ केक, क्या मैं इसको फर्स्ट और ऐसे मान लूं? क्या बात समझ में आई? फिर बोलता है फ्लोर और फैट है, फ्लोर और फैट है। सबसे पहली चीज मुझे जज करनी पड़ेगी कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है। दो चीजें ऐसे आएगी और दो चीजें ऐसे आएगी। ये चीज का जजमेंट 6 क्वेश्चन में एक पढ़ लिया, सेकंड चल रहा है अपना। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड आउट ऑफ 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of other ingredient using in making the cake। ठीक है, आ जाओ समझो। टारगेट वापस वही है, इनिशियल टारगेट यही है कि मेरा x कौन है और y कौन है। पहले समझो, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम्स ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम्स ऑफ फैट। प्लीज गाइस क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ें। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 grams of flour and 25 grams of fat. Another kind of cake required 100 grams of flour and 50 grams of fat। क्या इतनी टेबल बनी? वीडियो को पॉज करें, पीछे रिवाइंड करें और वापस देखें एक बार इसको। चलो, तो उम्मीद करता हूं सब लोगों ने देखा होगा। द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। अच्छा सुनो, रुको, ठीक है। विच कैन बी मेड आउट ऑफ 5 kg ऑफ फ्लोर। मेरे पास इतना 5 किलो का फ्लोर पड़ा है ना, तो फ्लोर कहाँ है, मैक्सिमम कहाँ आएगा? 5 kg है। ये आया है ग्राम्स में, ये भी आया है ग्राम्स में, ये भी आया है ग्राम्स में, ये भी आया है ग्राम्स में। तो क्या बच्चा 5 kg को मैं 5000 ग्राम्स के दूं और कितना 1 kg 1000 ग्राम्स ऑफ फैट कह दे। क्या बात, सबको पता ना 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 kg में 500 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 5 kg हो जाएगा 5000 ग्राम्स, 1 kg हो जाएगा 1000 ग्राम्स। सर क्यों करा? अरे बच्चा ऊपर ग्राम्स है ना, तो यूनिट को सेम रखना पड़ेगा ना। अच्छा अब सुनो, पहले फीलिंग ले लो, फील करो, मन की आंखों से देखो कि 5 किलो जो आटा है, फ्लोर है, ये यहीं आएगा, यहाँ तो नहीं जाएगा ना, ये पता होना चाहिए। क्या मैं 500 ग्राम्स को यहाँ लिखूंगा? क्या नहीं, कहाँ लिखूंगा? आटे के नीचे लिखूंगा। 5 किलो जो आटा है वो कहाँ आएगा? इसके नीचे आएगा। 1 किलो फैट है, वो फैट के यहीं आएगा। तो इक्वल्स टू कहाँ आया? यहाँ गिरा। तो x कौन होगा? ये, और y कौन होगा? ये होगा। फर्स्ट केक टाइप ऑफ केक और सेकेंड टाइप ऑफ केक, जहाँ पे इक्वल्स टू यूं गिरेगा तो साथ में x और साथ में y, x और y, x और y। क्या ये फील अब आया? कुछ परसेंट तक फील आया। 2 क्वेश्चन और देखना, ये और ये फील आया, ये और ये फील आया, पक्का श्योर, डैम श्योर। चलो आगे चलते हैं, चलें अपन आगे पक्के से ना। चलो इक्वेशन क्या बन रही है मेरी? अच्छा मेन वो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट क्या है? यहाँ सब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है, पता है आपको? दिख नहीं रहा है, तो दिखाऊं आपको। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, मतलब यहाँ पे z आया x प्लस वाई, x प्लस वाई क्या है आपका? मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। तो गाइज आपका यहाँ पे ना, आपका यहाँ पे x कौन है? लेट x बी द फर्स्ट काइंड ऑफ केक एंड y be the second kind of cake। क्या बात समझ आई? इसको x माना, इसको y माना, मुझे चाहिए मैक्सिमम केक, फर्स्ट टाइप ऑफ केक प्लस सेकंड टाइप ऑफ केक, x प्लस वाई। क्या ये बात समझ में आई? कहीं समझ में आएगा। शॉर्ट ट्रिक धीरे धीरे समझ में आएगी। 6 क्वेश्चन होंगे तो जाके समझ में आएगा क्या चल रहा है। सेपरेट वीडियो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन मेकिंग का, अपन वो भी करेंगे। नाउ चलो आगे चलते हैं। वो कॉन्स्टेंट्स क्या हैं अपने?
आ जाओ कांस्टेंट बनाओ 200x प्लस 100y। अब बताओ कि यहाँ साइन लेस देन का आएगा या ग्रेटर देन का आएगा? यहाँ आएगा लेस देन इक्वल्स टू 500। सर क्यों ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई सुन, मैं जब कोई किचन में गया, मेरे पास 5 kg फ्लोर है, मैं केक बनाना चालू किया, तो अब क्या होगा खुद बताओ कि वो जो केक बनाऊंगा उन 5 kg के फ्लोर से ही बन पाएगा? इंग्रेडिएंट्स उतने ही हैं। मैं केक कम बना सकता हूँ उन 5 किलो से, बट उससे ज़्यादा तो बना ही सकता ही नहीं हूँ। आटा या जो इंग्रेडिएंट्स है 5 kg फ्लोर और 1 kg फैट, वो तो उतने ही रहेंगे। या तो केक उससे कम बनेंगे या उसके बराबर बनेंगे, उससे ज़्यादा तो बनेंगे नहीं। समझ रहे हो यहाँ पे? तो क्या लिया, जो भी यूसेज करूँगा मैं 5000 ग्राम से बराबर या उससे कम ही कर पाऊँगा। मेरे घर में जितना आटा है मैं उतनी ही रोटी बना सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो बना सकता ही नहीं हूँ मैं, तो उतना या उससे कम। ठीक है, अच्छा काटाकाटी कर लो, 2 0 2 0 2 0 गए। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50। क्या बात क्लियर हुई? दूसरा 25x 50y लेस देन इक्वल्स टू, इधर भी वही बात, कंसेप्ट वही है, जितना फैट है उससे कम ही बनेगा। काटो इसको, 25 से काटो तो x प्लस 2y लेस देन 40। बरोबर? यहाँ तक सबके फंडे क्लियर है? पक्का श्योर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलें अपन आगे। यहाँ तक वीडियो को पॉज करें और अच्छे से नोट करें। और एक इक्वेशन और है, x और y लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या फंडा क्लियर? एक ये रहा, यहाँ तक पूरा फोकस हम पे होना चाहिए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? पक्का? चले यहाँ तक वीडियो पॉज करें और गाइस प्रॉपरली नोट करें यहाँ पे। चलो डन। नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। फुल ग्राफ, पहला 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। x को रखा 0, y आया 50, ये रखा 0 तो ये आया 25। बरोबर? पॉइंट मेरे पास क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? 0,50 25, 0। सेकेंड क्या है? x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। चलो तो x को रखा 0 तो y आया 20, ये रखा 0 तो ये आया 40। यहाँ तक भी फंडे क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं है? चलें अपन आगे। चलो पॉइंट मेरे पास क्या है? 0,20 एंड 40,0। एज सिंपल एज दैट। श्योरली चलें, दौड़े 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 आगे। नो 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 नो। चलो लेट्स मेक द ग्राफ। कितना है? 10 20 30 40 और 50। 10 20 30 40 और 50। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? लेट्स मेक द ग्राफ। 0,50 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। 25,0 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। बनाया, इक्वेशन लिख दो, 2x प्लस, बरोबर? यहाँ आ जाओ, चीजें अब आसान हो रही होगी। आई थिंक इजी हो रहा है। ये क्या आया? इजी क्वेश्चन है वाह, सारे क्वेश्चन इजी है, टफ कोई नहीं है, कोई भी टफ नहीं है, बहुत आसानी से होगा। आगे चलो, लेट्स ड्रॉ द फिजिबल रीजन। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा सा फास्ट। इसको देखो, ये रहा है ना। इसके लिए मैंने 0,0 लिया, 0 0 0 लेस देन 50। हाँ सर 0 छोटा होता है 50 से, तो ये नीचे आ रहा है। ठीक है, इसकी देखो, नहीं इसका नहीं, ये इसका था।
कहाँ था इसका, ये है ना, इसका देखो 0,0 लो, 0 लेस देन 40, हाँ सर 0 40 छोटा है तो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, क्लियर है। x कहता है यहाँ, ये कहता है यहाँ, क्लियर है। ये मैं मानता हूँ सब लोगों ने 12.1 पढ़ लिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं अपन, फिजिबल रीजन का नॉलेज है 12.1 में, देखा है आप लोगों ने अच्छे से। प्लीज़ जिसने नहीं देखा है प्लीज़ देखो एक बार, अगर नॉलेज नहीं है फिजिबल रीजन का तो मेक श्योर 12.1 पढ़ के जरूर आए आप लोग। चलो, तो इट्स ए बाउंडेड फिजिबल रीजन, तो मुझे एक तो ये पॉइंट लाना है, एक दो पॉइंट तो है मेरे पास, ये रहा, ये पॉइंट कौन सा है 25,0, ये है 0,20, ये पॉइंट आ रहा है इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस, सो पॉइंट ए, पॉइंट ए क्या आएगा, इंटू 2 कर दिया, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 100, ये तो सबको आता है ना, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है ना। -3x -60, तो x आया 20, एज सिंपल एज दैट। और x को उठा के रखो यहाँ पे, यहाँ रख दो, इधर रखा तो y आ रहा है तुम्हारे पास 10, देखो ना 20 गया माइनस हुआ 20, 2y + 20, y 10 आ गया, तो पॉइंट ए कितना आया अपने पास 20,10, तो 20,10, नाउ डन है। नाउ विल ड्रॉ द टेबल, टेबल ड्रॉ करें, यहाँ कर लूँ क्या, चलो यहीं कर लेते हैं। कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स, वी आर हैविंग 3 पॉइंट्स। चलो z कितना है, x + y, पॉइंट क्या है 0,20, और तो 0 + 20 20 हुआ, ये 30 हुआ और ये 25 हुआ। मुझे क्वेश्चन बोला कि मैक्सिमम केक कहाँ बनेंगे, तो भाई साहब कहाँ बन रहे हैं, यहाँ पे। सो यहाँ लिखो, सो मैक्सिमम z इक्वल्स टू 30 एट 20,10। क्या फंडे क्लियर है पक्के से, बड़े क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के बड़े वीडियोस करीबन 15-20 मिनट्स के होंगे, बट समझाने के लिए भाई मुझे करना पड़ता है, वरना तो हर चीज़ कह दूँ ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये वैसे आया, उससे आपको समझ में नहीं आएगा यार। आप लोग मेरे साथ करते रहो, साथ साथ क्वेश्चन करते रहो, चीज़ें समझ में आ गई। मेन चीज़ समझने की ये है 12.1 करने के बाद, और चीज़ें समझते रहोगे ना, चीज़ें आराम से होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पर डैम श्योर 5 मार्क्स लेके जाओगे घर पे। चले पॉज वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इजी क्वेश्चन है। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है, अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट। गाइस अब सुनो, ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, चीजें एनालाइज करना चालू करें। अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस एंड क्रिकेट बैट, ठीक है, यहाँ पे टेनिस और क्रिकेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। द टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स फॉर क्राफ्ट टाइम। यहाँ पे दो चीजें का कैटेगरी दिख रहा है आपको, एक तो टेनिस रैकेट और एक क्रिकेट रैकेट, और एक बन रहा है मशीन से और एक बन रहा है क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन मतलब हाथ से बनाने वाला इंसान, ठीक है, और मशीन तो मशीन है, अपने कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको चीजें देखने लग गया कि क्रिकेट और टेनिस, क्राफ्टमैन और मशीन, क्या चीजें दिख रही है आपको, ठीक है। सो आपको चीजें एनालाइज हो गई यहाँ पे। तो 3 आवर्स फॉर द क्राफ्टमैन, सब ठीक है, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे अपन, पहले अपन टेबल बनाते हैं अपन। आओ, तो मैंने देखा कि यहाँ पे टेनिस मिल रहा है, एक तो जो पहले लिखा हुआ है वो पहले लिखेंगे, टेनिस रैकेट, दूसरा है क्रिकेट बैट। क्या बरोबर, कोई दिक्कत नहीं। चीज़ों को अब एनालाइज करना चालू करो बच्चों, चीज़ें कैसे हो रही है, आगे चलते हैं अपन। फिर कह रहा है, पहले आ रहा है मशीन टाइम, सबको फील आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, पर आएगा, ये तय बात है। क्राफ्ट, क्योंकि बुक की लैंग्वेज से करोगे तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक
प्लस बुक की ट्रिक, देन यू विल गेट द प्रॉपर नॉलेज, ठीक है, और 100% एफिशिएंसी की भाई आंसर सही होगा, ठीक है। तो कह रहा है, अब सुनो, a tennis racket takes 1.5 hours by machine time and 3 hours by craftsman time। क्या बात समझ में आई, ठीक है। in its making a cricket bat, ठीक है। यहाँ पे टेनिस रैकेट को 1.5 आवर्स लगे मशीन से, 3 आवर्स लगे क्राफ्टमैन से। अब इन इट्स मेकिंग वाइल अ क्रिकेट बैट बाय 3 आवर्स बाय मशीन टाइम एंड 1 आवर बाय क्राफ्टमैन टाइम, ठीक है। यहां तक वीडियो पॉज करें आप सब लोग, टेबल देखो, ध्यान से देखो और क्वेश्चन पढ़ें। प्लीज मेक श्योर जो भी बोलता जाऊँ वो करो, गारंटी चीज समझ में आएगी। प्लीज वीडियो पॉज करें। और ये लाइन है स्टार्टिंग में 2 लाइन, 3 लाइन, स्टार्टिंग में 3 लाइन्स, वो ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और टेबल को एक बार अरेंज करें और खुद भी अरेंज करें। चलो, आई थिंक सब लोगों ने करा होगा, डेफिनेटली करा होगा। सो फुल स्टॉप, इन अ डे द फैक्ट्री हैज ए अवेलेबिलिटी, सुनो, द फैक्ट्री हैज ए अवेलेबिलिटी नॉट मोर देन 42 आवर्स मशीन टाइम एंड 24 आवर क्राफ्टमैन टाइम। नो मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो 42 और 24 है ये इक्वल्स टू के बाद वाला है, गॉट माई पॉइंट। अब ये कहाँ आएगा, पहले ये मन की आंखों से आना चाहिए, ये यहां आएगा या यहां आएगा, बताओ ना। मशीन की बात करें, मशीन 42 आवर्स से ज्यादा नहीं चल सकती, तो 42 आवर्स मशीन यहां लेके चलेगा या यहां लेके चलेगा? कौन कौन बोल रहा है यहां? तो एकदम सही बोल रहा है भाई, मशीन इक्वल्स टू मशीन की टाइम, मशीन इक्वल्स टू मशीन का टाइम, मशीन इक्वल्स टू मशीन का टाइम, मशीन इक्वल्स टू, ऐसे तो जाएगा नहीं, मशीन इक्वल्स टू मशीन का टाइम। क्राफ्टमैन ले रहा है 24 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे ये सब आवर्स में है। तो वन मोर थिंग विच वी हैव टू नोटिस, कीप इन आर नोटिस दैट कि यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट सेम नहीं थी, लिख देना बुक पे कि यूनिट सेम होनी चाहिए। चलो, क्या बात समझ में आई? किस किस को समझ में आया कमेंट्स बताना मुझे जरूर कि ये चीज़ें सबको समझ में आ रही है। टेबल धीरे धीरे, चलो आगे चलते हैं, चले अपन आगे चले। अब मेरा जो दूसरा कंसिडरेशन है दैट इज एक्स और वाई। आने वाले वक्त में या कहीं और से पढ़ के आ रहे हो, या स्कूल से पढ़ा या कहीं कोचिंग से पढ़ा, वहाँ पे भी आपको मेजर इशू यही रहता है कि सर एक्स किसको माने, वाई किसको माने। तो अपनी तो बेस्ट ट्रिक है, यू जा रहे हैं इक्वल्स टू ये है, तो एक्स हो जाएगा ये और वाई हो जाएगा ये, ताकि 1.5x 3xy इक्वल्स टू 42, वो साइन लगा देंगे ग्रेटर देन लेस देन का, बट समझो इक्वल्स टू 42, 3x 1y इक्वल्स टू 24। यूं क्या फंडे क्लियर, समझ में आए? चीजें समझ में आई, चीजें समझ में आ रही है। चलो और करेंगे अपन। अब क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है व्हाट नंबर ऑफ रैकेट एंड बैट मस्ट बी मेड इन द फैक्ट्री टू वर्क द फुल कैपेसिटी। ठीक है, जो मैक्सिमम आएगा वहां पे पता चल जाएगा रैकेट और बैट क्या क्या है। फाइंड द प्रॉफिट, सुनो सेकंड पॉइंट पढ़ो। इफ द प्रॉफिट ऑफ द रैकेट ऑन अ बैट एंड ऑन अ बैट इज 20 रुपीज, तो z गिवन है मुझे यहाँ पे 20x और 10y। रैकेट को लिया है इसने x, बैट को लिया है y। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब ये मांग रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन इट वर्क एट फुल कैपेसिटी। चलो बुक का काम तो अपना बच्चा लोग हो गया, बुक का काम हो गया ना। तो दो तरफा आपको x और y मिला, एक तो मेरी शॉर्ट ट्रिक की तरह से और उसी शॉर्ट ट्रिक को कंफर्मेशन दे दिया z ने। ये दो ही तरीके हैं बच्चों जहां पे आप लोग x और y पता कर पाओगे। ये तो मेरा तरीका था, दुनिया में सिर्फ z इज द ओनली तरीका, ओनली मेथड जहां पे आप पता लगा सकते हो x और y कहाँ है। पर मैंने आपको एक नई चीज और सिखा दी ताकि दो तरफा कंफर्मेशन मेक्स यू 100% कंफर्मेशन। क्लियर? चलें अपन आगे। चलो अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, चले 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 चलो। तो अब आप सब बोलते रहो मेरे साथ। 1.5 आवर्स 3y, यहां पे आया 42। अब बताओ, खेला खेल तो अब चलेगा। यहां पे साइन ग्रेटर देन का आएगा या लेस देन का आएगा? जरा खुद सोचो, गलत सोचो यार, कोई दिक्कत है, सोचो जरूर, गलत ही सही, पर अपने अजम्पशन लगाओ,
फिर मैं सही चीज़ सिखाऊंगा, आपको लगेगा नहीं यार ये नहीं ऐसे करना था, तो आप नई चीज़ सीखोगे। ये हमेशा गलतियों के बाद ही सीखा जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब तक गलती नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा ना। क्वेश्चन में बोला है कि एटमोस्ट या मशीन, क्या वर्ड क्या बोला मशीन ने अपन को, नॉट मोर देन, मशीन कैन नॉट वर्क मोर देन 42 आवर्स। मतलब मेरे पास कोई मशीन है वो मैक्सिमम 42 आवर्स चल सकती है या उससे कम चल सकती है, हाँ कि ना। कोई मशीन है अगर वो 42 आवर्स चल सकती है तो उससे कम भी तो चल सकती है, तो साइन कैसा आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 42 आवर्स या उससे कम। हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना इक्वल्स टू तो हमेशा आएगा। आंखें बंद करके, यूं बंद करके कर देना कि भाई इक्वल्स टू तो आएगा ही आएगा। चले दौड़े आगे। इसका देखो देखो बच्चों, मुझे 1y है ना, और अगला क्या दे रखा है मुझे 24, कि क्राफ्टमैन जो है, जो इंसान है, जो भी क्राफ्टमैन है, वो 24 आवर्स या उससे कम ही काम करेगा, उससे ज़्यादा उसमें एनर्जी नहीं है, वो उससे कम या 24 आवर्स ही काम करेगा। क्या ये बात भी क्लियर हो गई? ये इक्वल टू दिख नहीं रहा है क्या? चलो यहाँ तक भी क्लियर हो गया, फंडे क्लियर है पक्के से। चलें अपन दौड़े आगे। अब मैं क्लियर कहना चाह रहा था कि मेजरली जो ना एक हर बच्चे के लिए, छोटा हो बड़ा हो, कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन दो तरफ आता है, एक तो हमेशा कई लोगों को आता है कि ग्रेटर देन लेस देन का कन्फ्यूजन आता है, दूसरा कि x किसको माने y किसको माने। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले 3 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन और करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि x और y क्लियर करा दिया है मैंने आप लोगों को। इस पर थोड़ा सा मेहनत और करना, थोड़ी सी मेहनत करना। डाउट्स तो यू कैन व्हाट्सएप मी कमेंट्स, है ना। चलो, और 2 फ्री की कौन है, फ्री का आइटम कौन है, x, y। ये तो फ्री के हैं, एकदम फ्री, मुफ्त। क्या है ये मुफ्त है एकदम। ये तो लिखो, आधे मार्क्स ही देगा आपको बोर्ड एग्जाम में, एकदम फ्री। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सो गाइस, ये हुआ मेरा 12.2 का काम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्राफ। ठीक है, चलो ग्राफ की बात करते हैं अपन। फॉर ग्राफ की बात करी जाए अगर अपन, इक्वेशन उठाते हैं 1.5x प्लस 3y। बच्चा जानता है ग्राफ बनाते वक्त यहाँ पे साइन आएगा इक्वल्स टू का, ग्राफ, है ना। इन इक्वलिटी का काम क्या होता है, वो आपको देगा, क्या देगा वो आपको फिजिबल रीजन देगा। ठीक है, ना लेट्स मूव अहेड। x को रखा मैंने 0, x 0 गया तो y हुआ 42/3, तो 1 4 3 जा 12 14, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे। 1.5 काट रहा है क्या, अगर मैं y को रखता हूँ 0, जैसे देखो ये 0 हो गया, तो x इक्वल्स टू 42/1.5 कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। 3 5 जा, ये 2 जा, और ये कटा 12, ये आ रहा है 24 एकदम बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। सही काटा है अपन ने, है ना। अरे यार ये गलत, कुछ गलत किया है क्या। 5 2 जा और 3 जा और 12, एकदम सही। चलो आगे चलने अपन। चलो यहाँ आ गया, दूसरा चलते हैं अपन। 3x, यहाँ तक भी क्लियर है। बहुत नीट एंड क्लीन काम, आपको जो मैं दिखा रहा हूँ दैट इज 100% प्रॉपर वर्क। ठीक है ना। चलो x 0 रखा तो y 24 आया, y 0 रखा तो 8 आया। ठीक है, ये पॉइंट्स मेरे पास क्या है बच्चों, 0,24 एंड 8,0। इधर पॉइंट क्या है 0,14। ये मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि कई बार हमसे अनदेखी हो जाती है कि मैं ऐसे बोल देता हूँ, तो बेटर है पहले लिखो। एक चीज़ मिस हो गई थी यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ टेनिस रैकेट बी x एंड क्रिकेट रैकेट बी बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। चले, सो गाइस नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, चलो इन पॉइंट्स की कैलकुलेशन में हमेशा मिस्टेक मत करना, हमेशा ध्यान रखना।
ठीक है, यार ये सही क्या है, 42/1.5, ठीक है, तो 5 3 जा और 2 जा, 3 4 जा, 3 4 जा 12, तो 28 आएगा ना। वही देखो कुछ ना कुछ गलती हो रही है, ठीक है ना, 28 जस्ट डबल, ठीक है, प्रॉपर ना। चलो आगे चलें अपन। अब देखो यहाँ पे 24 तक पहुँच रहा है, तो 24 तक 28 तक जा रहा है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो लंबा लंबा गैप देते हैं अपन यहाँ पे। एक काम करते हैं 4 का देते हैं, 4 का 4 8 12 16 20 24, ठीक है, 4 8 12 16 20 24, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हमारा हो गया y, ये x पीछे आ जाएगा x डैश, ये आ जाएगा y डैश, ठीक है। कोई भी पॉइंट नेगेटिव नहीं है तो मैंने पीछे लाइन नहीं बनाई। आगे चलते हैं। 0,14 कहाँ आ रहा है, 0,14 कहीं यहाँ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 24,0 कहीं यहाँ आ रहा है, चलो इक्वेशन लिखो, किससे आया ये 1.5x, ठीक है, बरोबर। नाउ 0,24 यहाँ कहीं है, 8,0 कहीं यहाँ है, क्लियर है। आप सब लोग ग्राफ बुक यूज करना जरूर। 3x प्लस, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नाउ लेट्स ड्रॉ द फिजिबल रीजन, लेट्स ड्रॉ द फिजिबल रीजन। इसकी बात करते हैं, इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, प्लीज एक बार सब लोग पे अटेंशन, हाईली पे अटेंशन। फिजिबल रीजन यहाँ देखो, आपको पता है या तो इधर बनेगा या ऊपर बनेगा, ये बात क्लियर है। तो अपन जनरली लेते हैं 0,0, 0 x में गया 0, y में गया 0, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन 42। हाँ सर 0 42 से छोटा होता है कि नहीं होता है? अरे 0 42 से छोटा होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो नीचे आया, इसको देखो, इसको ये रहा, इस पर भी अगर मैं 0 रखता हूँ, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन 24। हाँ सर 0 24 से छोटा होता है। तो इधर के पॉइंट डाउनवर्ड्स पॉइंट अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये कह रहा है x और y पॉजिटिव, 0 से बड़ा, तो कॉमन क्या आया? यहाँ तक क्लियर, परफेक्ट। यहाँ तक सब लोग ध्यान से एक बार वीडियो पॉज करें और देखें, बच्चा लोग देखेंगे, अच्छे से देखें, ठीक है, सबने देखा प्रॉपर। अच्छा एक छोटी सी गलती हुई है, ये 0,28 है ना, क्या है 28,0, तो ये पॉइंट तो ये रहा, ये थोड़ा सा यहाँ पे अपन से थोड़ा सही करो इसको, तो ये 24 हुआ अपना, यहाँ पे 28 कर दो। चलो तो अब ज्वाइन करो, चलो चीज़ें समझ में आ रही। मिस्टेक भी दिखा रहा हूँ मैं आपको गाइस, कहीं कहीं जगह मिस्टेक हो जाती है, हो जाता है यार, सबसे होता है, नॉट ए बिग डील यार, है ना, कोई लोचा नहीं है। बट सीखो, हमेशा ध्यान रखो, आपको मैं जगह जगह कैलकुलेशन मिस्टेक भी दिखाता हूँ, ऐसे होती है वैसे होती है। अपने वीडियो में वी ऑलवेज टॉक अबाउट मिस्टेक्स। चलो अब पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। फिजिबल रीजन आ गया, क्या ये बाउंडेड फिजिबल रीजन है? हाँ सर है। अब मेरे पास कौन कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है अपने पास? ये पॉइंट है 0,14, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है? 8,0। अब ये निकालना है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन। क्या हम लोग ये देख पा रहे हैं? क्या हम लोग ये देख पा रहे हैं? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स। सो निकालते हैं अपन, एकदम शार्प काम कर रहे हैं एकदम अपन। चलो पॉइंट ए ले लेते हैं इसको अपन। सो पॉइंट ए किस किस लाइन से आ रहा है? 1.5x 3y इक्वल टू 42, दूसरा है 3x प्लस y इक्वल्स टू 24। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलें अपन आगे। चलो अब क्या करें अपन, क्या करें या ना करें? चलो सबको सही करा है, एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 3 इंटू 1.2। सो क्या है यहाँ पे? 3x प्लस 6y
84, यहाँ पे 3x प्लस वाई इक्वल टू 24। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, साइन बदलो, बचपन से करते आ रहे हैं। तो 5y इक्वल टू 60, तो y आया 12, कोई दिक्कत नहीं है, चलें बना के 12 को उठा के रखो यहाँ पे, ये वहाँ जाके माइनस होगा। सो 3x इक्वल टू 12 माइनस होगा तो 2, 1, x आया 4। तो पॉइंट कितना है अपने पास 4,12। जरा देखो तो गाइस ये पॉइंट कितना आया 4,12 बरोबर। चलें अपन आगे, नाउ आगे चलते हैं अपन, टेबल बनाए, टेबल बनाए टेबल। सो गाइस अपने पास स्पेस की तो कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने पॉइंट्स हैं 1, 2 और 3, काम हो जाएगा अपना। तो पॉइंट z कितना है, z कितना है बच्चों 20x प्लस 10y, 20x प्लस 10y, क्लियर। चले अपन आगे। सो पॉइंट लिखो 0,14, 4,12 और 8,0। गॉट माई पॉइंट। x में गया 0, 0 हो गया, 14 इंटू 10 140। बहुत क्लियर सी बात है, बहुत क्लियर सी बात है। इसमें रखो 20, ये हो गया 80 हुआ, 4 इंटू 20 80, 12 इंटू 10 120, तो 200 आया बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 8 गया x में, तो 8 20 जा 160 और 0 उधर। सो गाइस यू बताओ आप बताओ कि 200 या मैक्सिमम कहाँ पर है, 200 पे है। सो गाइस हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये मैक्सिमम किस पे आ रहा है 4,12। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, ध्यान से देखो, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, प्लीज़ मेक श्योर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे आई थिंक सबको विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैक्सिमम z इक्वल्स टू 200 एट क्या आया 4,12, ठीक है। और क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था ये तो कि 200 इज द मैक्सिमम, बट और फर्स्ट पार्ट था कि रैकेट और क्रिकेट बैट, टेनिस बैट और क्रिकेट बैट मैक्सिमम कैसे होंगे। सो मैक्सिमम जो टेनिस रैकेट है वो क्या है, वो है मेरे पास 4 एंड मैक्सिमम क्रिकेट बैट है वो है मेरे पास 12। क्या फंडा क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये आपका, ठीक है, परफेक्ट इजी क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और देखो एक चीज और देखो बच्चों, सॉरी, इसमें एक पॉइंट और आ सकता है। क्या पॉइंट आएगा वो 0,0 है ना, एक फोर्थ पॉइंट भी तो है, लिखा नहीं, हालांकि फर्क नहीं पड़ता है अपन को, 0 और 0 तो पूरा क्या आएगा 0 आएगा। मिस हो गया था अपने से, हालांकि मैटर नहीं करता है कि 0,0 वैसे ही 0 देगा, कोई इशू नहीं है। सो गाइस दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी, नॉट एट ऑल टफ। प्रैक्टिस करें आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत हो यू कैन व्हाट्सएप में गाइस, क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कहता है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट। दो चीज मिली मुझे, नट्स एंड बोल्ट मिला, एक सीरीज मिला। इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी फॉर पैकेजिंग अ नट्स। अच्छा आपको यहाँ कैटेगरी मिल गई, नट्स और बोल्ट, मशीन ए और मशीन बी। क्या ये चीज दिमाग में सोची, मन में ये बात आ गई, तो लेट्स ड्रॉ द टेबल। तो अपन में यहाँ बात करते हैं किसकी, नट्स एंड बोल्ट, ठीक है, नट्स और बोल्ट की बात करते हैं। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा, सब लोग टेबल बनाए बिना देखे। फिर यहां पे आ रही है मशीन ए और मशीन बी, मशीन ए और मशीन बी, यहां तक क्लियर, कोई इशू नहीं है। फिर अब सुनो, इट टेक्स 1 आवर टू वर्क ऑन ए मशीन ए, ठीक है, एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी फ्रॉम मेकिंग द नट्स। अब सुनो, नट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1 आवर लग रहा है मशीन ए से एंड 3 आवर्स लग रहा है मशीन बी से। नट्स बनाने का मशीन ए से 1 घंटा लग रहा है और बी बनाने के 3 आवर्स लग रहे हैं। फिर फुल स्टॉप, इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी फॉर पैकेजिंग
द बोल्ट्स। क्या ये बात समझ में आई? अब सब लोग वीडियो को पॉज करें प्लीज गाइस, पॉज करें, ये 2 लाइन पढ़ें फिर चालू करें ना। उम्मीद करता हूं सब लोगों ने किया होगा ऐसा। अब ही अर्न्स अ प्रॉफिट, प्रॉफिट माने जेड, प्रॉफिट माने जेड, लिख लो बुक में, प्रॉफिट माने जेड फॉर 17.5 रुपीज पर पैकेजिंग नट्स एंड 7 रुपीज फॉर द बोल्ड। यहां पे मुझे पता चल रहा है कि नट्स को x माना है और बोल्ड को y माना है। क्वेश्चन इज वेरी इजी यार, वेरी इजी। तो z इक्वल टू 17.5x और 7 फॉर y, ठीक है। हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे, हाउ मैनी पैकेजेस शुड बी प्रोड्यूस फॉर ईच डे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। क्या करना है मुझे, इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इफ ही ऑपरेट्स द मशीन फॉर एटमोस्ट माने एटमोस्ट 12 आवर्स अ डे, 12 एटमोस्ट माने 12 घंटे, 12 आवर्स या 12 आवर्स से कम। ये बात ध्यान रखना, जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम आता है समझने में कि एटमोस्ट क्या होता है, मतलब 12 आवर्स या 12 आवर्स से कम। क्या बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं अपन। 12 आवर्स, तो मशीन अब 12 आवर्स कहाँ आएगा, यूं आएगा या यूं आएगा? आप पहले आप लोग सोचो, मशीन है 12 घंटे तो नीचे ही आएगा यहाँ पे। चलो क्या फंडा क्लियर है? 12 घंटे यहाँ, 12 आवर्स यहाँ, क्लियर, मतलब 12-12, ठीक है। ये फंडे क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। हमने एक चीज़ और नोटिस करी कि सब कुछ आवर्स में है, बिकॉज यूनिट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। चलो कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं, तो क्या होगा? अच्छा और देखो, वैसे तो बुक में भी कंफर्म हो गया था मुझे, क्वेश्चन वाज वेरी इजी कि z निकालते वक्त मुझे पता चल गया कौन x और कौन y, पर स्टिल ये ऐसे घिर रहा है, तो x और y इक्वल टू 12, x y क्या फंडे क्लियर इक्वल टू यहाँ, तो x y ऐसे आएंगे, x और y क्या फंडे क्लियर, पक्के से श्योर। अब मैं लिख भी देता हूँ, लेट द नंबर ऑफ नट्स and bolts be x and y respectively। यहाँ तक भी क्लियर। चलो कॉन्स्टेंट्स निकालते हैं, x 1 इंटू एक्स 3 इंटू वाई इक्वल टू 12। अब एटमोस्ट मतलब 12 घंटे या 12 घंटे से कम मतलब क्या फंडा क्लियर श्योर। चलो देखो बच्चों, मैं मेरी पूरी कोशिश कर सकता हूँ आपको अलग अलग तरीके से समझाने की, पर एट लास्ट मेहनत आपको करनी है। वीडियो को बीच बीच में पॉज करते रहा करो, ठीक है ना, और पहले समझते रहा करो, बिकॉज दिस इज द मेन पार्ट यार, बहुत ज़रूरी पार्ट है। एकदम फ्री हाफ मार्क्स इसके मिलते हैं अपन को, क्लियर। प्लीज़ बच्चों, मैंने कई बच्चों का देखा है कि ये ग्रेटर देन लेस देन में गलतियाँ होती है, मतलब मान लो अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 2-3 की गलतियाँ निकलती है इन चीज़ों में। मेक श्योर यहाँ पे बहुत हाईली फोकस, नहीं आया तो मुझे मैसेज करो यार, अपन बात करेंगे इस बारे में भी और, ठीक है, पर मेजरली फोकस रखा करें यहाँ पे। चलो एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे इक्वेशन बनाने का, फास्ट, एकदम फास्ट, ठीक है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ के बारे में बात करने के लिए पहले मुझे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पहला कौन सा है, x प्लस, ग्राफ के लिए इक्वल आता है, चलो x 0 तो y 4, 3 4 जो 12, ये 0 तो ये 12, कोई इशू नहीं है, सबको पता है। पॉइंट्स आए 0,4 एंड 12,0। दूसरा यहाँ तक क्लियर है? अरे यार बड़ा ऐसा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है यार। चलो x और y, ठीक है, x को रखा 0 तो y आया 12, इसको रखा 0 तो y आया 4, ठीक है। तो पॉइंट लिखो 0,12 एंड 4,0। फंडा क्लियर है? चलो यहाँ तक के फंडे एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। मैं ये देख पा रहा हूँ कि 12 तक पॉइंट जा रहे हैं। मैं 12 तक कौन बना है, अपन 4 का ले लेते ना, 4 नहीं 3 का ले लेते हैं या 4 का लेते हैं, 4 8 और 12, 4
8 और 12, ये y, ये x डैश, ये y डैश। यहाँ तक पढ़ने क्लियर है। नाउ 0,4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 12,0 यहाँ आएगा। ठीक है, इक्वेशन लिख दो, किसकी है ये, x + 3y = 12। आगे चलो, 0,12 यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x + 3x + y = 12। क्या फंडे क्लियर है, इजी है। नाउ लेट्स ड्रॉ द फिजिबल रीजन। यहाँ देखो, इसका देखो, ये रहा, बिकॉज इनइक्वालिटी काम आता है फिजिबल रीजन बनाने में। तो अब या तो नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा। अब तो चीजें समझ में आ रही है। तो अपन लेते हैं 0,0 ताकि पता चल जाए, कैलकुलेशन इजी रहती है। 0 + 0, 0 < 12। क्या 0 < 12 होता है क्या? हाँ सर होता है। तो कहाँ बनाइए, डाउनवर्ड। ठीक है, इसका चेक करो, इसका ये रहा, वापस 0,0 लो। 0,0 क्या 0 12 से छोटा होता है? हाँ सर होता है, कौन सी नई बात है, ये रहा। ये दोनों कहते हैं x ऊपर y नीचे। तो कुल मिला के कॉमन क्या आया, ये वाला पार्ट कॉमन फिजिबल रीजन आया है आपका। क्या फंडा क्लियर है? यहां तक वीडियो को पॉज करें और प्रॉपरली समझें। समझ लिया सब लोगों ने? नाउ अब देखो, कॉमन फिजिबल रीजन आ चुका है एंड इट इज ए बाउंडेड फिजिबल रीजन, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मुझे निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन। मेरे पास पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, देखो, एक तो ये पॉइंट आ रहा है 0,4, एक आ रहा है 0,0, एक आ रहा है 4,0, ठीक है, और एक ये निकालना है पॉइंट ए। कैसे निकालें, इसको यहाँ कर लेते काम। ठीक है, चलो, पॉइंट ए किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में, x + 3y = 12। आपकी ग्राफ बुक में आपको अच्छा दिखेगा, है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटू 3 करें तो 9x + 3y 36, ये कैंसिल हुआ, ये आया माइनस का 8x, आई थिंक सबको विजिबल होगा, ये आया 24 माइनस का, तो x आ जाएगा 3। ठीक है, इसको उठा के रखो यहाँ पे, ये वहाँ गया, सो 3y, तो 3y = 9, तो y आया 3, तो पॉइंट ए आया आपके पास 3,3। तो ये क्या आया यार, ये तो सबको निकालना आता है ना, कोई टफ पार्ट नहीं है। आराम से ग्राफ में आपको आराम से 3,3 दिखेगा। इफ स्टिल यू आर नॉट श्योर देन यू कैन डू दिस मेथड और आराम से कर सकते हैं। सबसे पता बेस्ट क्या होता है, प्रॉपर घर पे एक ग्राफ कॉपी लाया, 10 रुपये की कॉपी आती है, वो खरीदो ना यार, उससे बनाओ ना, ताकि एग्जाम में सोचना नहीं पड़े कि नया क्या करना है। सब कुछ करा कराया माल है, जाओ अप्लाई करो, स्पीड बढ़ती है इससे, पेपर जल्दी होते हैं इनसे। नाउ पॉइंट्स आ गए, टेबल का वक्त आ जाएगा। पॉइंट्स, ठीक है, कितने, 4 पॉइंट्स, 1 2 3। z कितना है मेरे पास, 17.5 पसंद ही नहीं आता एक तो यार, है ना। सबसे पहला पॉइंट 0,4 ले लो, फिर 0,0 ले लो, फिर 4,0 ले लो, फिर 3,3 ले लो, कोई आपत्ति नहीं है। 0 रखा, x में 0, y में 4, 7 4 जा 28। जब 0 रखा तो 0 मिला, 17.5 इंटू 4 तो 40 आया, नहीं कितना आया, 17.5 को 4 से करो, 27 28, तो 4 5 6, नहीं 28 9 30, 4 5 70। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको यहाँ रखो, 17.5 को रखा 3 में, तो 15 7 28 29 3 और 21 कितना है, 15 22 52 और
3 7 सीधा 721, तो कितना है 3 73.5, तो हमारे पास 73.5 आया। क्लियर, बरोबर। तो मैक्सिमम चाहिए था ना मुझे यहाँ पे, तो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है। लिखो यहाँ पे सो मैक्सिमम एट 3,3। सो अपन को क्या चाहिए था, x क्या था, नट्स है। सो नंबर ऑफ नट्स इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ बोल्ट्स इक्वल्स टू 3। क्या फंडा क्लियर है, इजी, वेरी इजी, कोई दिक्कत, पक्के से चलें आ गया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन में फिफ्थ, क्या कह रहा है, अगेन इजी क्वेश्चन, कोई टफ नहीं। क्वेश्चन की लेंथ मत जाना, क्वेश्चन तो लंबे लंबे होंगे बट हो जाएगा। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप ऑफ स्क्रू, ठीक है, 2 टाइप के स्क्रू है, ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी मिल गया यहाँ पे। ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 मशीन, ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड। क्या आपको ग्राफ दिख रहा है? अब भाई आप क्वेश्चन को फिफ्थ पे हो, चीजें दिखनी चाहिए, ए एंड बी और ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड, क्या चीजें दिखी, हाँ या ना, पक्का श्योर है ना? लेट्स स्टार्ट। तो स्क्रू ए है ना, ए और बी, ठीक है। चलो यहां पे आ रहा है ऑटोमेटिक और एक हैंड ऑपरेटेड, ठीक है यहां पे। चलो तो इट टेक्स, अब सुनो ध्यान से, लाइन थर्ड सेकंड और थर्ड लाइन ध्यान से पढ़ना। इट टेक्स 4 minutes on automatic and 6 minutes on the hand operated machine to manufacture the package of screw A। अच्छा A, सुनो A की बात कर रहा है, तो क्या लग रहा है, 4 मिनट लगते हैं ऑटोमेटिक पे एंड 6 मिनट लगते हैं हैंड ऑपरेटेड, 6 मिनट लगते हैं यहां पे। क्या बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं अपन। वाइल फोर्थ लाइन, while it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on hand operated machine to manufacture the package of screw B। अच्छा, so while 6 minutes लगते हैं भाई साहब को on automatic, कहेंगे 6 मिनट automatic and 3 minutes on, क्या बात क्लियर है, on the hand operated machine for screw B। क्या फंडा क्लियर? 6, तो अपन सब कुछ लिखा 4 और 6 और 6 और 3, एकदम बरोबर। अब सवाल ये है कि x कौन है और y कौन है। पहले बताओ ईमानदारी से बच्चों, वीडियो पॉज करें, टेबल खुद बनाएं, खुद बनाएं, क्लियर है? ईमानदारी से बताओ, आपको टेबल अब समझ में आ रही है कैसे मैं शॉर्ट ट्रिक से लेके जा रहा हूं आप लोगों को। मैं किसी को भी x नहीं मानता, मैं किसी को भी y नहीं मानता, मैं ईमानदारी से मैं सिर्फ टेबल बनाता हूं। बाद में सोचेंगे किसको x मानना है किसको y मानना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझ में आ गई। ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम, एक आएगा प्रोबेबिलिटी में, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक से, अमेजिंग बोर्ड एग्जाम 4 मार्क्स और पूरा शॉर्ट ट्रिक से, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, पहले आंसर लाएंगे फिर लिखेंगे स्टेप्स अपन बाद में। वैसे ही अपन ने यहाँ पे भी किया है। सो आगे चलते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 4 hours a day, 4 hours a day, दोनों की दोनों मशीन क्या है, 4 घंटे या 4 घंटे से कम, 4 hours या 4 hours से कम, एटमोस्ट समझते हो ना। अब सुनो एक लोचा, क्या लोचा दिख रहा है आपको यहाँ पे, प्लीज को बता सकता है मुझे? 4 hours दे रखा है, बताओ क्या लोचा है, बताओ सही बोल रहे हो? क्या यहाँ पे मिनट है और यहाँ पे आवर्स है? सर ऐसे नहीं चलता, तो क्या करेंगे अपन, एक काम करते हैं ना, इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 घंटे में 1 hour में 60 मिनट होते हैं, तो 6 4 से 24, तो मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? चलें अपन आगे। नाउ क्या कह रहा है, द मैन्युफैक्चर कैन सेल ऑफ स्क्रू ए एज ए प्रॉफिट ऑफ 7 रुपीज। जेड मिल रहा है मुझे 7x और बी आ रहा है 10y, और क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है प्रॉफिट स्क्रू ए को x मानना है और स्क्रू बी को y मानना है। स्क्रू ए को x मानना है, स्क्रू बी को y मानना है, और अपनी जो शॉर्ट ट्रिक है दिस इक्वल टू दिस, इक्वल टू कहां गिर रहा है,
इक्वल्स टू कहाँ गिर रहा है, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 240, 6x 3y इक्वल्स टू 240। वो इनइक्वालिटी बाद में लगाएंगे अपन, बट क्या शॉर्ट ट्रिक और कंसेप्ट मिला के 100% श्योरिटी आ रही है, क्या ट्रिक समझ में आई अपनी पक्के से। दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, ये समझना, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, ये फंडे क्लियर है। चलो आगे चलते हैं अपन। सो assuming that he can sell all the SKU of a manufacturer, how many packages each day to factory, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है और मैक्सिमम बताना है कितने SKU और ये बन रहे हैं। चलो मैक्सिमम बताना है ना, ठीक है। चलो यहां तक के फंडे क्लियर है। नाउ लेट्स पुट द कांस्टेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों का कॉन्फिडेंस अब बिल्ड हो रहा होगा, मैं उम्मीद करूँ पक्के से, श्योर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा धीरे धीरे। 4x प्लस 6y इक्वल टू 240। अब भाई साहब ने बोला है एटमोस्ट, मतलब एटमोस्ट माने नहीं आता है भूल जाते तो एनसीईआरटी में लिखो एटमोस्ट 4 आवर्स, मतलब एटमोस्ट मतलब 4 आवर्स या 4 आवर्स से कम, 4 आवर या 4 आवर्स से कम, तो लेस देन इक्वल्स टू, क्या बात क्लियर है पक्के से ना। अगला 6x 3y 240। और फ्री का क्या था, फ्री का फ्री क्या फंडे क्लियर है बरोबर। अच्छा चलो नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आ जाओ, पहला ग्राफ में हमको पता है कि हम इक्वल टू का साइन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर देखो थोड़ा सा कट रहा है, काट दो 2x 3y 120, थोड़ा सा इजी रहता है ना अपने लिए। चलो आगे चलते हैं पर, लेट्स ड्रॉ द टेबल। x को रखा 0 तो y आएगा 40, ये रखा 0 तो ये आया 60, y 0 तो 60 आ गया। पॉइंट को लिखो यहाँ पे, चलो अगला देखो 6x 3 से कट रहा है तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 3 जा 24 होता है तो 80 आ जाएगा बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं बच्चों आप ही की सोच के हिसाब से काम करता हूँ, मैं हर चीज हवा में नहीं करूंगा कि मैंने सोच लिया और आ गया। तुम लोग क्या सोचते हो 8 3 जा 24 ऐसे ही करूंगा मैं, तुमको मैं तुम्हारे जैसे ही पढ़ूंगा ताकि समझ में आए, ठीक है। x और y, चलो x में रखा 0 तो y आया 80, y जब रखा 0 तो x आया 40, तो पॉइंट क्या है बच्चा लोग मेरे पास 0,80 और 40,0, यहां तक क्लियर। नाउ द थिंग्स विच यू हैव टू नोटिस 80 40 60 और 1 2 3 तो करेंगे नहीं अपन, तो लंबा लंबा गैप लेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। चलो चलो क्या गैप लें, 20 कर लेते हैं अपन, फालतू में हेडेक कौन पाले है ना। x 20 40 60 80 और 100 बरोबर। चलो x डैश y डैश, यहां तक क्लियर। नाउ संभल के बाबू, संभल के आ जाओ। 0,40 कहाँ है, ये रहा। 60 ये कहाँ है, ये रहा बरोबर। तो कितना है 2x 3y इक्वल्स टू 120, कोई तकलीफ। ये लिखूं या ये लिखो बात एक ही है, तो बेटर है कि इजी वाला लिख लेते हैं अपन। यहाँ आ जाओ 0,80 का है, ये रहा। 40,0 का है, ये रहा। चलो यहाँ तक भी क्लियर है। अब क्या करने का है, कौन सी इक्वेशन से आया है, ये रहा 2x, यहाँ तक भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं अपन। चलो नाउ लेट्स वी हैव टू ड्रॉ द फिजिबल रीजन। नाउ कम हियर,
इसको देखो, कहाँ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये कहाँ से आया, यहाँ से, शक्ल मिलाओ, ये रहा, 0,0 रखो, 0 0 0 लेस देन 240, क्या 0 240 छोटा होता है? हाँ सर होता है ना, तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा ये ग्राफ, फिजिबल रीजन। इसको देखो, इसको यहाँ, फिर यहाँ, ये यहीं से तो आया है, यहाँ से यहाँ आओ, 0,0 रखो, 0 0 0 लेस देन 240, हाँ सर 0 240 छोटा ही तो होता है, तो फिजिबल कहाँ आएगा, नीचे आएगा। क्या बात क्लियर है? और x ये, ठीक है, तो कॉमन क्या आया, क्या फंडा क्लियर है? यहां तक की मंजिल तय करी आप लोगों ने। मेक श्योर यहां तक वीडियो को पॉज करें और अच्छे से देखें आप लोग। चेक किया आप सब लोगों ने? चलो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट ए मान लेते हैं, है ना। सो पॉइंट ए जो कि आ रहा है 2x, अरे ये पॉइंट इन दो लाइन की इंटरसेक्शन से तो आ रहा है बच्चा, तो बड़ा इजीली कट रहे हैं। कैंसिल हुआ, माइनस का 2y और माइनस का कितना 40, तो y कितना आया 20। चलो अब मुझे x निकालना है, तो 20 उठाओ, एक काम करो 20 उठा के यहाँ पर करो, 20 वहाँ गया 60 हुआ, 2x इक्वल 60, तो x आया 30, x आ गया 30। तो पॉइंट ए क्या है 30,20। बच्चा लोग ये कैलकुलेशन आपको आती है ना, ये कैलकुलेशन करना आपको आता है ना, कोई तकलीफ तो नहीं ना इसके अंदर। दूसरी चीज़ मैं वापस कहता हूँ, ग्राफ पे बनाओ प्रॉपर चीज़ें। 10 रुपये थोड़ा खर्च करो, एक कॉफ़ी कम पियो बाहर जाके, 10 रुपये के यहाँ काम करो, ख़त्म कहानी, है ना। परफेक्ट करो, परफेक्ट। सो मेरे पास पॉइंट कौन कौन से हैं, 40,0, 0,0 और ये 0,40, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ द टेबल। We have 4 points, 1 2 पॉइंट्स। z कितना है, z का है, z का है 7x प्लस 10y, ठीक है। पॉइंट्स कितने हैं 0,40, 0,0 और 40,0, 30,20। सबको विजिबल है ना। नाउ x में क्या है 0, ये आ गया तो 400, 0 7 4 28, 280 और y में क्या है 0। यहाँ देखो 30 इंटू 7 210, 20 इंटू 10 200, तो 410। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, कि मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो स्पेस कहाँ है, ये रही, आपको सबको दिख रहा है। सो ये उठा के यहाँ पे, सो मैक्सिमम z इक्वल्स टू कितना है 4108। 30,20 मतलब क्या हुआ कि बोल्ट A जो है, या जो A है, स्क्रू A है, वो बन रहा है 30, स्क्रू B जो बन रहा है दैट इज 20। सो स्क्रू A है 30, स्क्रू B है वो बन रहा है 20। क्या बात क्लियर है? पक्के से आराम से हो गया आप लोगों का 30 और 20 का फंडा क्लियर हो गया कि 30 20 होते क्या है कि स्क्रू A जब बनाऊंगा 30 और B बनाऊंगा 20, तब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और दैट विल बी 410। क्या फंडा क्लियर? इजी। अब चीजें इजी लग रही होगी, ये चैप्टर बहुत आसान है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चों उसको।